भाई इस वक्त हम बैठे हैं अपनी बोलेरो में और हम लोग जा रहे हैं चंदौसी। मैं हूं और ड्राइवर साहब हैं और हमारे असिस्टेंट हैं। बाकी जो हमारे जो गाड़ी ड्राइव किए हैं वो बाहर बैठे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारी गाड़ी आएगी और हमारी जो गाड़ी है वो है साइन। अब मेन चीज़ ये है कि आज एक मेरा दोस्त है साजिद, तो आज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम माइक्रोफोन फ़ोन कौन सा लें अपनी वीडियोस के लिए। तो 3-4 फाइनल किए हैं, उसको मैंने लिंक शेयर किया है। अब देखते हैं कौन सा फाइनल होता है। फिर जो अपन लोग जो बात करेंगे वो थ्रू माइक किया करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस में जो आवाज़ ब्रेक होती है वो शायद नहीं होगी। अब भाई अगर DJI की बात करें तो बहुत महंगा है, ठीक है, और रोड का देखें तो भी बहुत महंगा है। तो हम लोग का जो बजट है वो नियर अबाउट 10K के आसपास रखेंगे। तो 3-4 हमने फाइनल किए हैं। अब देखो साजिद कौन सा बोलता है। मैंने बताया था एक समाचार वाले उसका चैनल है और एक नया हम लोग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कैसे हुआ वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन वो साजिद का चैनल है वो कर रहा है, लेकिन उसमें अपन रहेंगे। वो है आगे है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम माइक डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। एक सब्सक्राइबर ने हमारे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप अपना फर्स्ट डे वर्किंग एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा कि जब आप ट्रेनिंग के बाद आए थे और जब आपकी LR कंप्लीट हो गई थी, तो LR के बाद जो आपका फर्स्ट डे था वो आपका कैसा था, क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या रहा, कैसे आपने वर्किंग करा और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल अगर देखा जाए। तो भाई आज हम वही चीज़ आपसे करेंगे। तो ये वो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ये उन सभी TMs के लिए है जो आने वाले हैं और अब ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद अपने वर्किंग में आएंगे, है ना। एक और सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था कि सर ट्रेनिंग पे जाएंगे तो क्या क्या अपने साथ लेके चलें। तो आज हम ये दो चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आज ये दो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ और बस यूं ही प्यार बनाए रखिए। तो ठीक है, पहले हम बात करते हैं। मैं अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी गाड़ी आने में टाइम है, 12:30 बजे तक आएगी और अभी 12 बज रहा है। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो इसी बीच में हम लोग बात कर लेते हैं। एक हमारे गार्ड साहब हैं सतेंद्र, ठीक है। तो सतेंद्र हैं, अगर सतेंद्र यहाँ होते तो मैं आप लोग उनसे ज़रूर बात कराता। तो वो गाड़ी लेके आए थे और मेरी पहली गाड़ी जानी थी NTCD मतलब दादरी। तो आए थे, ब्रेक छोटा था, BBZC था, ठीक है, और वो काफ़ी शेकेबल भी था, है ना, और थोड़ा पुराना ब्रेक वान था। जब मैंने LR करी थी तब मैंने BBZI के साथ करी थी, हमारे अवनीश भाई हैं उनके साथ मैंने करी थी, बनवारी लाल जी के साथ मैंने किया था। तो वो सब बड़े ब्रेक्स थे, लेकिन वो छोटा ब्रेक मैंने LR नहीं करी थी और वर्किंग में मेरे को वही पहला ब्रेक मिला BBZC। तो हुआ क्या था कि भाई अब ये हमारे यहाँ सिखाया गया है हमारे घर पे कि आप जब भी कुछ अच्छा काम करो, शुभ काम करो, तो भाई उससे पहले सबका मुंह मीठा कराओ, मिष्ठान। तो मैं घर से लड्डू लेके आया था। तो मैंने अपने लॉबीज़ में अपने जो भी स्टाफ हमारे सीनियर्स हैं, तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको बताया कि सर आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग भी ऐसा जाएँ तो जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं तो इसी तरीके से स्टार्टिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, सबसे मिलिएगा, सबका मुंह मीठा कराइएगा, भगवान का नाम लीजिए और अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिएगा। तो वही मैंने किया। तो मैंने पहले सब मिष्ठान किया और उसके बाद फिर मैं गाड़ी पे आया। लेकिन उससे पहले मैं स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। ट्रेनिंग का था, ठीक है। मेरी ID बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, पासवर्ड मेरा बन चुका था। तो मेरी बुकिंग हुई थी और मैंने 17:55 ऑफ किया था। तो सुबह मेरी बुकिंग हुई थी, वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हुआ था, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे मतलब मेरा हो गया था। तो गाड़ी थी जो NTCD लेके आ रहे थे सतेंद्र भाई। तो सबसे पहले मैंने अपना लॉगिन किया, ठीक है। मैंने अपनी ID मतलब CMS पे अपने को ऑन ड्यूटी ऑन किया। उसके बाद मेरा नाम हुआ, मैं चेज़र बाबू के पास गया। चेज़र बाबू ने मुझे डिस्पोजल दिया जिसमें मेरी गाड़ी लिखी थी और बराबर में रोस्टर बाबू होते हैं, जो रोस्टर बाबू कंट्रोल में बात करते हैं, सारी गाड़ियों को मूवमेंट लेते हैं। देन चेज़र बाबू वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं, देन हमको अलाउ कर मतलब ये हम परमिट करते हैं कि आपके लिए ये गाड़ी है। तो मुझे हुआ परमिट। उसके बाद मैं क्वेश्चन ऑर्डर पे गया, जहाँ हमारे क्वेश्चन मिलते हैं SS डिप्टी SS के पास। उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया कितनी कॉपीज में मिलता है। मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा ना, आप लोग फिर हाँ आप याद कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चंस मिले, ड्राइवर हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, रिसीविंग दी। उसके बाद अपन लोगों ने VHF लिया, VHF बाबू के पास गए, उनसे VHF लिया। हमारे यहाँ क्या VHF डेली मिलता है और जैसे आप आओ तो आपको देना भी होता है। बाकी कुछ जगह पे है कि आपको परमानेंटली मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, डेली अप डाउन होता रहता है। तो भाई अपन लोगों ने सब कुछ रेडी वेडी हुआ, बैग वैग लिया, क्वेश्चंस रखे, VHF रखा, ड्राइवर साहब से मिले, नंबर एक्सचेंज किया और चल मेरे भैया हम लोग पहुँचे ब्रेक वन में। तो प्लेट उस टाइम पे हमारे टूडला में GL1 GL2 और 1-2 होती थी, लेकिन अब 1 2 3 4 हो गया। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 प्लेटफॉर्म नंबर 4 हो गया है। तो मेन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी आई, मैं पीछे गया। तो सतेंद्र भाई हमको वहाँ पे मिले।
और मुझसे बोले आज नए हो, क्योंकि भाई वो नए ना अलग ही दिख जाता है, थोड़ा सा घबराहट सी रहती है। और सर 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 हाँ, तो वो समझ गया कि आपने हो। मैंने कहा, बोले कि आज आपका लेकिन दिन अच्छा नहीं है। मैंने कहा अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आज आपकी पहली ड्यूटी में आपको छोटा ब्रेक मिला है, और ये ब्रेक थोड़ा शेकेबल है। वो ब्रेक थोड़ा था, हल्का सा हिल रहा था, हल्का क्या मतलब हिल रहा था वो ब्रेक। और क्योंकि BVZ जो होता है वो थोड़ा सा रहता है ना, तो लेकिन उसकी स्पीड 100 ही होती है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारी गुड्स की मैक्स एम्प्टी स्पीड 100 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से उन्होंने बोला कि मे बी आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। तो क्या, जब वो फर्स्ट डे उन्होंने मुझसे पूछा LR किस किस से कौन से किस किस गाड़ी के लिए, मैंने बताया यहाँ गया यहाँ, बोला ब्रेक कौन से थे? मैंने कहा सर BVZ है। बोला अच्छा BVZC का नहीं था ना? मैंने कहा नहीं। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने 2-4 चीज़ें मुझे बताई, पूरा ब्रेक समझाया उन्होंने, तब तक गाड़ी नहीं चली थी। ये और उससे पहले तो मैंने LR में सारी चीज़ें पता कर लिया था। ठीक है, मैंने उनको मिठाई खिलाई, उन्होंने मिठाई खाई, और उसका मुझे ऑल द बेस्ट बोला। और मैं भैया गाड़ी लेके वहाँ से ड्राइवर साहब से मैंने प्रस्थान सिग्नल दिया, उनको मैंने ऑल राइट दिया, ऑल राइट एक्सचेंज हुआ, प्रस्थान सिग्नल दिया, और गाड़ी हमारी डिपार्चर। गाड़ी चली जो बीच में क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन वाली वीडियो बताया था। आप अगर नहीं पता तो उस वीडियोस को देखिएगा, GDR देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसलिए उस वाली वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, देन फिर इस पर जंप कीजिएगा। तो भाई हम लोग गए, क्वेश्चन क्लियर कराया, ठीक है, वो सबने LR में। और LR देखो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो आप लोगों को LR का जो टाइम मिलेगा ना 15 दिन का, प्लीज़ उसमें LR कीजिएगा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसमें ध्यान दीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सिग्नल कैसे एक्सचेंज करते हैं, झंडी कैसे पकड़ते हैं, VHF पे कैसे बात करते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट, ध्यान से फिर से सुनिए, मेन इंपॉर्टेंट गेज को कैसे लगाते हैं और गेज कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से गार्ड साहब के साथ इस चीज़ को सीखिएगा। क्योंकि नए लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि अपन लोग गेज नहीं लगा पाते, गेज निकाल नहीं पाते, गेज फंस जाता है। तो क्या ट्रिक होती है, ये सारी चीज़ें, प्लस BPFP पाइप क्या होता है, कैसे रिलीजिंग होती है, कैसे कंटिन्यूटी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने LR टाइम पे इस चीज़ को सीखिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके बाद फिर सुनवाई नहीं है दोस्तों। इसलिए हमको 15 दिन LR के लिए दिया जाता है। उसमें आप अच्छे से इन सब चीज़ों पर वर्क कीजिएगा, ध्यान से सीखिएगा। नहीं समझ में 3, 4, 5, 6, 7 जितनी बार भी हो सकता है उतनी बार, क्योंकि अगर आपकी LR कंप्लीट हो गई और उसके बाद दिक्कत आती है तो फिर होगा कि आपने LR में क्या किया है ना। तो इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो हमने सब कुछ किया, एक्सचेंज किया भाई। अब गाड़ी चल रही थी। अब भाई हमारी गाड़ी 60 की थी एक्चुअली, मतलब जो मैक्सिमम उसकी स्पीड थी 60 थी। वो तो अच्छी बात है 60 थी, वरना हमारे 80 भी है। तो 80 है 75। तो हम लोग चल रहे थे भाई। अब थोड़ा सा भाई ब्रेक तो हिलना स्टार्ट हुआ। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है भाई यार ये तो क्या हो रहा है। मुझे सत्येंद्र भाई की बात याद है कि उन्होंने सही बोला था। लिख रहा था सारी चीज़ें जो मुझे बताई थी, वो सारी चीज़ें मैं काम करता, क्वेश्चन क्लियर कर रहा था, प्रॉपर एक्सचेंज कर रहा था जब स्टेशन आ रहे थे। ठीक है, किस तरफ ड्यूटी SS का ऑफिस आता है ये भी लिख रहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि SS का ऑफिस किस साइड आता है। और पहले आप उधर, देन बराबर पॉइंट्स में तो उधर, देन आप SS से एक्सचेंज करेंगे। करते भाई थोड़ा सा, अब देखो कोयले की गाड़ी थी। कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बोल्डर्स होते हैं, मतलब हैवी कोयला होता है जिसमें बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें थोड़े हवा से कम रहता है, मतलब जो उड़ता है कोयला, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में हैं ऐसे, मतलब गाड़ी चल रही है, आपका ब्रेक पीछे, तो पीछे की तरफ ही आता है। तो लेकिन जो छोटा महीन वाला होता है ना, वो दिक्कत करता है, वो ज़्यादा अंदर आता है। तो वो थोड़ा सा महीन ही वाला था, तो भाई हल्का सा कोयला अंदर आ रहा था, क्योंकि भाई जो गेट पूरा सील्ड पैक तो होता नहीं, गैप्स होते हैं हल्के हल्के, थोड़ा सा अंदर आता है। तो मैंने बोला यार ये तो थोड़ा हो रहा है, गंदा हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो कपड़े मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं वीडियोज़ नहीं, आप रेगुलर वीडियोज़ देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों ये सब रखता हूँ। दिस वन, एक इसमें है, 2 बैग में है, वो इसी वजह से कि अगर मान लीजिए कभी इस तरीके से वर्किंग है तो भाई देखो चैलेंजिंग जॉब तो है, और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है ना। लेकिन इसमें भी एक अपना वही है, आप किस तरीके से गाड़ी चलवा रहे हैं, कैसे ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ें, तो ये इसमें तो फोकस्ड आपको रहना होगा, है ना। तो थोड़ा सा ड्रॉबैक से, कभी कभी कोयला जब होता है वो थोड़ा सा अंदर आता है तो दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर महीन होता है तो, बड़ा है तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, वो कभी कभी होता है। तो ठीक है, वही मेरे साथ था भाई, और हम लेके चले। अब ये अच्छी बात है कि हमारी गाड़ी टाइम पे दादरी पहुंच गई थी, और हम लोग अंदर NTCD गाड़ी छोड़ के वहाँ से लाइट इंजन से हम यहाँ आ गए, दादरी आ गए, देन वहाँ पे ऑफ किया। अगले दिन हमारी जो गाड़ी लगी वो फिर अंदर जाके GDR की लगी। अब बहुत अच्छी बात है कि हमने GDR का हमको थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ड्राइवर साहब को बहुत सपोर्ट रहा था उस टाइम पे।
ड्राइवर साहब ने बहुत सपोर्ट किया, सब सारी चीज़ें बताई कि मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा हाँ सर, ये मुझे पता है, ये सब मुझे बताया मेरे गार्ड साहब ने, मैंने लार की थी। तब उनसे 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 सारा सीख के क्या-क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कर करके अपन लोगों ने जीडीआर बनाया। उस टाइम जीडीआर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि ये बोल दिया गया था कि नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। हमने 2 घंटे, मुझे आज भी याद है, 2 घंटे कुछ 5 से 10 मिनट था जब हमने जीडीआर में लिया था। वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत अच्छे से जीडीआर बनाया था, बहुत धीरे-धीरे चीज़ें तो, लेकिन इस चीज़ को हमने बता दिया कि हम नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो इस चीज़ को माने थे। अपन लोगों ने वहाँ जीडीआर बनाया। अब जीडीआर कैसे बनाते हैं ये सब तो भाई आप लोग ही तब मालूम पड़ेगा, लेकिन ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और बहुत ध्यान से जीडीआर बनाना होता है, क्योंकि गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने जीडीआर बनाया। अगर कुछ आगे दिक्कत आएगी तो हमसे ही सुनवाई होगी, इसलिए उस चीज़ को बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। और कोई दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है तो टीएक्सआर से बोलिएगा, टीएक्सआर उसको काम उसमें काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई, आपने जीडीआर बनाया। अब मेन चीज़ आई थी भाई कंट्रोल पे गेज, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। मैंने गेज लगा, मतलब उन्होंने मुझे लगा के सिखा दिया था, लेकिन मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया था। तो जब मैं अपने हाथ से वहाँ लगा रहा था तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, यार ये कैसे कैसे कैसे। तो हमारे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो फौजी भैया थे, अवधेश, अब वो एक्चुअली चले गए हैं यहाँ से, अवधेश ही नाम था आई थिंक, मुझको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है उनका। तो उनको मैंने फ़ोन किया था, तब उन्होंने मुझे, वो एक्चुअली वहीं पे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसे करो पुश, देन अपने आप निकलेगा। फिर मैंने ऐसे किया, देन वो निकले। मैंने कहा हाँ भाई सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से मैंने सीखी थी चीज़ें। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप रहें एलआर में तो प्लीज़ आप गेज निकालना और लगाना दोनों चीज़ें सीखें, प्लस प्रेशर करेंगे, कंट्रोलिटी सीखें, सारी चीज़ें सीखें। तो जीडीआर वीडियो बना के हम लोग वहाँ से चले थे और फिर अपना टूल लाए, टूल ऑफ किया, देन आ गए। तो उस टाइम पे घबराहट भी बहुत थी भाई कि अरे यार ये मतलब कैसे होगा भाई, ये तो चल रहे हैं। और उस टाइम पे थोड़ा गर्मी भी थी कि ऐसे ही रेगुलर रहेगा, मतलब रोज इस तरीके जाना और ब्रेक प्लस उस दिन पहले टाइम पे कोयला भी था और वो अंदर भी था, थोड़ा हल्का सा गंदा भी हो रहा था, है ना। और पहले टाइम पे अकेले आप ब्रेक में रहोगे तो भाई दिक्कत हुई थी मेरे को, ऐसी बात नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मुझे दिक्कत नहीं, मुझे बहुत दिक्कत हुआ था। मैंने घर पे आके मम्मी को ही बोला था, मैंने कहा मम्मी ये तो बड़ी अजीब सी जॉब है, इसमें तो हम अकेले पीछे रहते हैं और मतलब चल रहे हैं। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि काम कर्म ही पूज है वाला हिसाब, बोला कोई बात नहीं बेटा, ड्यूटी है, ठीक है करो, है ना। और उन्हीं वही मुझसे बोलती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो मैंने मम्मी की इस बात को जाना और हमारी कॉलोनी में 3-4 गार्ड साहब थे, मैं उनके पास गया, बोले बेटा ये तो आप लोग तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने तो उस टाइम पे वर्क किया था कि जब मिट्टी के तेल से टेल लैंप बनता था और उस टाइम पे क्या नाम है वैक्यूम वाले ब्रेक्स होते थे जो इतना मूव्स करते थे कि लिखना विकना तो दूर की बात, अगर ब्रेकिंग हुई तो फिर गार्ड साहब को भी झटका बहुत भयंकर लगता था उसमें। अब तो वैक्यूम वाले ब्रेक नहीं है। तब मैंने बोला कि आपने वर्किंग उसमें करी है और आपने रिटायरमेंट तक आपने करी और आप एकदम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, तो मैंने कहा तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बस वही प्लस पॉइंट था मेरे लिए और मैं आज भी कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे आदत बनी, नए नए लोग मिलना शुरू हुए, फिर आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ, लोग गार्ड साहब हाथ मिलाना, शेकी करना, आप निकलते हैं सेक्शन में सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं कहीं तो ये भी होता है कि लोग मतलब पूछते हैं कि गार्ड साहब पानी वानी कुछ इस तरीके से, मैंने कहा नहीं भाई सब कुछ है। तो बहुत इज्जत मिलती है और रेपुटेटेड जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, एकदम वाइट मनी जॉब है ना। आपका एक एक पैसा आपकी मेहनत का है, ठीक है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा और मतलब मैं ऐसे भी फील्ड से था मैं और मुझे फील्ड ही मिला, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा लगा क्योंकि अकेले रहना पड़ता, लेकिन बाद में सारी चीज़ें धीरे धीरे यूज टू होते चले गई और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब मैं अपने आप को बहुत हैप्पी मानता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इससे अच्छा कोई और जॉब होगा, है ना। मैं ऑफिस मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं अपनी जॉब को बहुत इज्जत देता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और थैंक्स भगवान ईश्वर परिवार सबको कि मुझे इस लायक बनाया और मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ कभी हिम्मत मत हारिएगा, है ना। आप लोग करें तो कहेंगे मुद्दू जी आप तो कहते बहुत अच्छा, हमको तो प्रॉब्लम हो रही है। देखो यार प्रॉब्लम तो होगी, है ना, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है और वो आप पे आपकी आत्मनिर्भरता के ऊपर है, आप कितना उसे अपना मान के आप उस वर्क को करते हो। देखो कठिनाइयों को अगर आप कठिनाइयों की तरह लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप उसी कठिनाइयों में अपनापन या प्यार देखोगे और उसके अंदर एक ईजी वे देखोगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ईजी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को करके तो बस अपना फोकस रहिएगा। गार्ड की इकलौती एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको फोकस रहना है, ठीक है।
आपकी माइंड एबिलिटी, आपका विज़न, ये सब क्लियर होना चाहिए, है ना। आपके फैसले, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके बात करने का तरीका, लोगों से मिलना, है ना। एक क्योंकि फील्ड में क्या है, आप अकेले हैं और बहुत सारे लोग आपके सामने, तो सबको सबसे बात करना, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो कंट्रोल से सबसे, तो अच्छे सबसे बात कीजिए, अच्छा व्यवहार बनाइए और अपनी वर्किंग पे ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये जॉब, ये और ये जॉब आपकी ड्रीम जॉब होगी, ये इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है तो इसको रिसीव करें, फिर आपसे बात करें, क्योंकि अब दूसरी वाला केस आपको सॉल्व, मतलब आपको बताते हैं। ठीक है, एक मिनट। हमारे एक दोस्त हैं सुरेंद्र प्रकाश, जिसको हम प्यार से सूरी बोलते हैं, एक्चुअली उनका फ़ोन था। तो उनका गृह प्रवेश है मंडे को, तो कह रहे थे कि मुझे तुमको आना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम आएंगे। तो अभी उन्हीं का फ़ोन आया था। उनका नया घर हो गया सागवान सिटी, हमारे अलीगढ़ में एक है, वहाँ पे उनका नया घर बना, वो भी हमारे गार्ड साहब हैं। तो अभी नया उन्होंने बनवाया है, बहुत महंगा है लेकिन बहुत अच्छी सोसाइटी है। किसी ने अगर हम सागवान सिटी जाएंगे तो अभी मंडे को अगर मैं जाता हूँ तो उसका छोटा शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने डालूँ, आप लोग देखिएगा। बंदे के अंदर क्वालिटी है भाई। हमारा जो सूरी है, उसने हर एक चीज़ इतनी मतलब अच्छे से उसने लगाई है घर के अंदर, मतलब मैं क्या बताऊँ। बहुत क्रिएटिव बंदा है, बहुत पैसा भी बहुत खर्च करता है और मतलब उसने अपना ड्रीम घर ये बनाया है ना अपना। उसकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, तो पैसे की कमी नहीं भाई, बहुत पैसा है। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं अब दूसरा पॉइंट कि आप जब ट्रेनिंग पे जाएं तो क्या लेके जाएं ना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जय महाकाल। देखो, हम लोग जब ट्रेनिंग पे गए थे, हम लोग जब चंदौसी गए थे, तो मैं अपना ही बताता हूँ कि मैं क्या क्या लेके गया था। तो सबसे पहले तो हम इलाहाबाद में हम 3 दोस्त मिले थे, मैं, दिनेश और अशरफ। कल दिनेश का रिसेप्शन था, हम लोग उसमें थे, है ना। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ और अब आज ड्यूटी है। ठीक है, अशरफ वो इलाहाबाद चला गया, अभी जो ट्रांसफ़र होता है, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो थे, वो लोग चले गए। तो अभी उसकी शादी रह गई, जब उसकी शादी होगी तब जाएंगे। तो जब हम लोग मिले थे तो चंदौसी जब हम लोग आने वाले थे, तो आपस में बात किया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग क्या क्या लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात, आप बाल्टी तो बिल्कुल लेके मत जाइएगा। जैसे लोग कहेंगे यार हम नहाएंगे कैसे, तो बाल्टी मग वो चंदौसी में ही मिलता है। उसका एक ये सब, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या है। तो वो सब मत लेके जाइएगा। पहले देने क्या लेके जाएं, क्या लेके ना जाएं। तो क्या लेके ना जाएं वो हम आपको बताते हैं। बाल्टी मत लेके जाइएगा, मग मत लेके जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े लेके मत जाइएगा, ठीक है। और हाँ, मतलब ज़्यादा हैवी लगेज मत लेके जाइएगा, ठीक है। और क्या लेके जाएं वो हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने साथ थोड़े कम कपड़े लेके जाइए, है ना। ज़्यादा कपड़े लेके मत जाइए। अपने साथ 2 जोड़ी ड्रेस लेके जाइए। अगर आप पहले सिलवा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिलवा पा रहे हैं तो वहीं ऑफिस जहाँ आप ZRTI जाएंगे वहीं आसपास अवेलेबल है, वहाँ आप सिलवा सकते हैं। तो हम लोग तो वहीं हमने सिलवाई थी, तो स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मल कपड़ों में थे, ठीक है। तो लेके जाइए टी शर्ट वी शर्ट, अपना शॉर्ट जो भी आप लेके जाते हैं, रात में आप जो पहनते हैं वो लेके जाइए। और कपड़े थोड़े बहुत ही लेके जाइए वहाँ पर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ड्रेस है और वहाँ पे धोबी वोबी रहता है। ज़्यादा कपड़े देंगे तो लगेज ज़्यादा होगा, तो अपना कम कपड़े रखिएगा, ठीक है। और आपका जो डेली का टूथब्रश, सोप, जो भी आपकी डेली सोप वाले चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, वो लेके जाइएगा, ठीक है। ऑयल वाली सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें वैसे तो देखो, आप अपने साथ एक कॉपी लेके चलिएगा, कम से कम 2 कॉपी लेके चलिएगा। बाकी तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आप ले लीजिएगा। तो 1-2 अपने पास सेल्फ रजिस्टर लेके चलिएगा और एक चादर लेके चलिएगा जो आप वहाँ ओढ़ सको। अगर पॉसिबल हो तो 2 चादर लेके जाइएगा, एक बिछा सको एक ओढ़ सको। लेकिन वहाँ पे चेंज होता है, डेली का डेली वहाँ चेंज होता है, आता है बंदा, लेकिन आप फिर भी अपने साथ 2 चादर अपना आप ले जाइएगा। कभी कभी अगर आपको लगता है तो आप एक ओढ़ लें, एक पहन लें। तो 2 चादर, 4-5 जोड़ी कपड़े, है ना, 1-2 जोड़ी आपकी ड्रेस और एक पानी की बॉटल, थर्मस, जो आप जैसे क्लास में जाएं तो आप उसको लेके जाएं अपने साथ। और हो सके तो थर्मोस्टिल लीजिएगा। अगर ठंड है तो आप गर्म ले जाएं, और अगर गर्मी है तो आप गर्म ले जाएं, ठीक है, ठंडा ले जाएं। तो थर्मोस्टिल आप अपने साथ लेके जाइए। क्या आ गई है गाड़ी? नहीं। अच्छा, अभी नहीं है गाड़ी, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ठीक है। आप थर्मोस्टिल अपने साथ ले जाइए। बाकी स्केल एक लेके चलिए आप, ठीक है। और परफ्यूम, डियोज, ओके। और हाँ, मॉस्किटो वाला जो होता है ना, मैक्सो का होता है, या गुड नाइट का होता है, या ऑल आउट का होता है, वो अपने साथ एक ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ कभी कभी मच्छर रहता है तो उसको आप लगा लें। ये आपकी सेफ्टी के ऊपर है। प्लस बिस्किट, नमकीन, जो आपको लगे कि जब आप हल्का हल्का च्युइंग कर लें, बोले जाइएगा। प्लस रजिस्टर ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो लिखने के लिए होती है, वो सब चीज़ें। और मेरे ख्याल से
और हाँ, घी ज़रूर लेके जाइएगा। अरे एक कॉल आ रहा है, फिर से कॉल आ रहा है। घी पे हमने ख़त्म किया, घी से स्टार्ट करेंगे। एक तो लास्ट हम बात कर रहे थे, उसमें हम बताए थे कि आप अपने साथ घी लेके जाइएगा, है ना, और कुछ खाने पीने का सामान रखिएगा, अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखिएगा, और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप अपने साथ जो भी हेल्दी चीज़ें होगी वो अपने साथ लेके चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ मत लेके जाइएगा, एक जोड़ी स्लीपर और शूज़, स्पोर्ट शूज़ भी लेके चलिएगा। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएँ, पैन का सेट लेके जाएँ अपने साथ, ठीक है। और बस इसके अलावा आप ज़्यादा, हाँ, कुछ मेडिसिन्स भी आप ले चलिएगा। वैसे वहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन आप थोड़ी बहुत के हर छोटी मोटी, जैसे अगर आपके सर में दर्द है तो आप ले लीजिए, है ना, और कुछ अगर आप विटामिन की लेना चाहते हैं तो आप लेके चलिए। बाकी वैसे वहाँ हॉस्पिटल को दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप ले चलिएगा। विक्स लेके चलिएगा, झंडू बाम लेके चलिएगा, मान लीजिए कभी दर्द हो रहा है, वॉलरिन ले जाइएगा, मूव ले जाइएगा। बस ये 2-4 चीज़ अपने साथ आप ले जाइएगा, और बाकी खाने पीने का मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा और कुछ मत लेके जाइएगा, बस एक लगेज ले जाइएगा, उसी में अपना सारा सामान रख लीजिएगा, और बाकी आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। और वो सब चीज़ें करवाएगा आपको मॉनिटर। जैसे मैं मॉनिटर था चंदौसी में, सबका बाल्टी, खाने का एक मैस मॉनिटर होता है, लेकिन हमारा वो अशरफ था, तो मामा और अशरफ ही सब करते थे। तो खाना पीना और ये सारी चीज़ें, बाल्टी प्लस बॉक्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम ही लोग करवा देते, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती थी। तो ये मॉनिटर का काम होता है, तो ये सब हम लोग करते थे, इसलिए हम लोगों को पता है सारी चीज़ें। बाकी वहाँ पे मार्केट है, बाकी सारी चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, तो ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं। बस सामान कम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा लगेज ना हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो आज आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और जैसे कि आप, क्या नाम है, आपका फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा था वर्किंग का, वो प्लस आप जब ट्रेनिंग पे जाएँ तो क्या लेके जाएँ, ये 2 चीज़ें थी। ये 2 आप लोगों की डिमांड पे ये एक स्पेशल वीडियो बनाया है, ये इस चीज़ पे क्लियर हुआ है। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ और है कि आज एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के सामने आने वाली है, वो इस वीडियो के बाद आएगा, उसमें 2-4 दिन लग जाएगा। तो पहले आप इस चीज़ को देखिएगा, फिर आप उसे देखिएगा, और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। वो जस्ट अभी रिकॉर्ड किया है मैंने, अब वो पहले इस वीडियो के बाद वो बाद में आएगा, ठीक। तो हम उसको एपिसोड 4 बोलेंगे। तो बस ठीक है, फिर तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग, नई स्टोरी से। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ एपिसोड 4 ज़रूर, हाँ, ठीक है। चलो टेक केयर, ख्याल रखिए सब।